हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य कंप्यूटर्स। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास अपना पहचान पत्र मतलब वोटर आईडी है और उसके अंदर कोई डिटेल बाय मिस्टेक गलत हो गई है, जैसे आपका नाम हिंदी में गलत हो गया है, इंग्लिश में गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर मान लीजिए आपका जो फादर नेम है वो गलत है, जेंडर मिस्टेक हो गया है, तो उन सब चीज़ों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने घर बैठे उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम चलते हैं गूगल क्रोम पर और सीखते हैं कि किस तरीके से इसको अपडेट किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपने आ जाएंगे, किसी भी प्रोफाइल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है voters.eci। यहाँ पर आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे और इस पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट आपको दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इसका होम पेज है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब आपसे कहेगा ये इस पेज को लॉगिन करने के लिए, तो जो भी आपके नंबर से आपने अपनी आईडी बना रखी है, आईडी बनाना बहुत आसान है। आपको साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर कैप्चा डालना है। उसके बाद ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है लॉगिन करने के लिए। सो यहाँ पर हमने गाइस अपनी डिटेल डाल दी है और अब यहाँ से हम इस पे साइन इन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ओटीपी आ चुका है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ और यहाँ से करेंगे वेरीफाइड लॉगिन। वेरीफाइड लॉगिन करने के बाद हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। देन लॉगिन होने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आपको दिखाई देगा फॉर्म 8। तो यहाँ पर जो फॉर्म 8 होता है वो करेक्शन के लिए होता है और जो फॉर्म 6 होता है वो नए वोटर आईडी को बनाने के लिए होता है। तो यहाँ से हम फिल फॉर्म 8 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिल फॉर्म 8 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक नया पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर कहेगा सेल्फ और अदर। तो अगर आपने अपना वोटर आईडी जो बना रखा है अपने ही मोबाइल नंबर से बना रखा है तो आप सेल्फ पर टिक करके आपकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आप अदर किसी और पर्सन का करना चाहते हैं, अपना भी यहाँ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं कि अगर आप सपोज दैट आपने अपने मोबाइल नंबर से नहीं बनाया था, किसी और के नंबर से अकाउंट बन गया था, लेकिन अब आप खुद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप अदर इनरोल के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिसकी वोटर आईडी में करेक्शन करना है उसकी वोटर आईडी नंबर डाल देंगे यहाँ पर। देन यहाँ से कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर उस पर्सन की सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेंगी जिस पर्सन का हम वोटर आईडी में करेक्शन करना चाहते हैं। देन यहाँ से हम प्रेस कर देंगे ओके। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें लिखा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इनरोल रोल्स। इस पर हम टिक कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपका जो वोटर आईडी है टूट गया है, कुछ खराब हो गया, उसके अंदर आप उसे नया मंगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस थर्ड नंबर के ऑप्शन पर टिक करना है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। बट लेकिन यहाँ पर अभी हमें करेक्शन करना है तो हम करेक्शन पर टिक करके यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पर उस पर्सन की सारी डिटेल खुल जाएंगी। देन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट। यहाँ पर ज़्यादा स्टेप नहीं आते, लगभग 5 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, आप आधार नंबर पर टिक करके यहाँ पर आधार नंबर फिल कर सकते हैं। अगर इनकेस आप पे आधार नंबर नहीं है तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अपना आधार नंबर डाल दीजिए जिससे के लिए आगे आपको इस चीज़ में इशू ना देखने को मिले। तो यहाँ पर हम उस पर्सन का आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ पर टिक करके जिस पर्सन का हम वोटर आईडी करेक्शन कर रहे हैं उसका यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। अदरवाइज आप इस पार्ट को भी नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को हमें छोड़ देना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट के अंदर जो जो डिटेल आप बदलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उन चीज़ों पर टिक करके बदल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इसके अंदर मेनली आप मतलब एक बारी में 2 डिटेल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप नेम और जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो 2 कर सकते हैं, या फिर नेम के अलावा कोई और चीज़ करना चाहते हैं, मतलब कोई भी 2 चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं एक बार के अंदर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस पर्सन का जो नेम है वो मिस्टेक है और डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, तो हमें इन 2 चीज़ों को ठीक करना है। सबसे पहले नेम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा सबसे आपको इसको कैपिटल में भरना है। यहाँ पर नेम हिंदी में सही आ चुका है, अब सर नेम नहीं है छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने नेम को करेक्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, करेक्शन पासबुक हो गई, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट हो गया, रेवेन्यू लोन ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो गए। इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर कागज से हम करेक्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम आधार कार्ड ले लेते हैं और यहाँ पर चूज फाइल पे जाके उस पर्सन के आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर साइज का कोई भी इशू नहीं है, आप कितनी बड़ी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पर ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए फाइल। ऐसे ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिसके लिए हम आधार कार्ड ले रहे हैं और यहाँ से हम फाइल को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों चीज जब अपलोड हो जाएंगी तो नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से गाइस हम कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर जिस एरिया का हम डिटेल करेक्शन कर रहे हैं वहां का डाल देंगे हम स्टेट, प्लेस भरेंगे यहाँ पर और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर फिल करेंगे कैप्चा और यहाँ से कर देंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। और यहाँ पर हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। डिटेल हमने करेक्शन के लिए आधार कार्ड प्रूफ में लिया है और यहाँ पर जो हम करेक्शन करना चाहते हैं वो नेम करेक्शन करना चाहते हैं, नेम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ से करेंगे हम सबमिट और यहाँ से कर देंगे यस। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, साथ में आपके नंबर पे भी ये मैसेज कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम इसकी स्लिप को ध्यान रखें, इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब बाद में हम इसे चेक करते हैं स्टेटस, तो इस स्लिप की मदद से उस स्टेटस को ट्रैक किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।